कौन सा एमपी? करनाल में एमपी है वैसे? प्रॉपर्टी डीलर, वो भाई जी प्रॉपर्टी वाला क्या? करनाल का दुर्भाग्य है, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2 एमपी दिए हैं, ये इतिहास में लिखे जाएंगे। सिर्फ एक ही आदमी खुश है और उसका नाम है मनोहर लाल खट्टर, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। उससे तो करनाल की जनता ही खुश नहीं है। जैसे अब ये बजरंग बली जी के नाम से वोट मांग रहे थे, तो बजरंग दल अगर बजरंग बली है तो फिर एक हमारा बजरंग दास गर्ग है, वो भी तो बजरंग बली होना चाहिए। जब वोट लेने हो तो और तरीका है, बाद में और ये पानीपत की धरती से ही नारा लगा था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और खट्टर साहब कह रहे हैं तो मामला ही दिल्ली का है, लड़कियां हरियाणा की हैं। वो कहते हैं मामला दिल्ली का है। बेटियां सबकी साजली हैं। जब तिरंगा फहराया था तो वो भारत देश का था या किसी एक विशेष वर्ग का था? सच सिर्फ हम दिखाते हैं। असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। उनसे बातचीत करते हैं। पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं जी, क्या किस चीज़ की थी? आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि 14 तारीख को हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत पानीपत ग्रामीण हल्के में एक पब्लिक मीटिंग करने के लिए, छोटी मतलब हल्का वाइज जो मीटिंग है, कुमारी शैलजा आ रही हैं, तो उसके लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को निमंत्रण देने के लिए आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ इकट्ठे हुए। गोगी साहब, पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। बीजेपी बार बार कटाक्ष करती है, कहते हैं अपना घर तो इनका ठीक नहीं, अपने तो हाथ पैर जुड़े नहीं हुए, लोगों के कैसे अपने जोड़ते नहीं है? देखो ऐसे है, झगड़ा की कहानी है। बीजेपी में कितना झगड़ा, राजस्थान में देखो, और यहाँ भी झगड़ा है। मैं तो आपको उन लोगों के नाम बता सकता हूँ जो मैं बताऊँगा नहीं अभी, जिनसे मुख्यमंत्री की 1 to 1 बात ही नहीं होती है, अपने एमएलए मंत्रियों से, विधायक दूर से ही ऐसे होती है बस। शिष्टाचार भी पूरी तरह नहीं निभाया जाता। तो दूसरे के मतलब जिनके अपने घर शीशे के हो ना, थोड़ा दूसरा संभल के बोलना चाहिए। यहाँ तो राहुल गांधी के खिलाफ किसी की भी हिम्मत नहीं है, बोल के दिखाए कांग्रेस में। नेता तो राहुल गांधी है ना, बाकी तो सारे के सारे उसमें है, काफले में। नीचे वाली गुटबाजी नहीं समझ आ रही। नीचेबाजी वाली इसलिए है भाई, मान लो सत्ता प्राप्ति करनी है तो पोस्ट तो एक है, कैंडिडेट 3-4 हैं, तो थोड़ा संघर्ष तो होता ही आपस में। ऐसी कोई बात बीच में नहीं है, सब एक दूसरे के दुख सुख में मिलते जुलते हैं। ऐसी बात, पार्टी के नाम पे सब एक है। जब बीजेपी से लोग दुखी होते हैं फिर भी इतने वोटों से कैसे जीत जाते हैं ये? मतलब इतने विधायक, इतने एमपी थे हरियाणा में, पिछली बार 47 थे। 5 साल राज करने के बाद और झूठ का ड्रामा 75 पार करने के बाद, पूरे मीडिया का सहारा लेने के बाद कितनी आई? 40। तो जनता ने तो इनको दिया नहीं समर्थन, जनता ने तो इनके खिलाफ समर्थन दिया हुआ है। लेकिन ये बात ठीक है कि कुछ लोग जो बीजेपी के खिलाफ लोगों का वोट लेके फिर उन्हीं की गोद में बैठ के जाके, उनसे आप ये बात कह सकते हैं। कौन? जो गठबंधन में है, जिनको आप वो कहते हैं कि उनकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, उन लोगों की वजह से है। जनता के साथ धोखा करके सरकार चल रही है, ये जनता द्वारा बनाई गई सरकार नहीं है ये। अच्छा, आप असंध हल्के से हैं, करनाल लोकसभा में एमपी साहब वहाँ आते जाते हैं, काम ठीक चल रहा है एमपी साहब? मैंने तो कभी देखे नहीं है। एक बार मैं बता दिया आपको, एक बार मिले थे एक गौशाला में, और उसी दिन मेरे साथ वादा किया था ये प्रॉपर्टी बांटने का, उसके बाद दिखाई नहीं दिए। कौन सी प्रॉपर्टी? पता नहीं, उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, कह रहे थे बांट ले, मैं दे दे, मेरे को क्या दिक्कत है। आप बार बार उनको प्रॉपर्टी डीलर की संज्ञा देते हैं, प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर की थोड़ी, प्रॉपर्टी बांटने की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो मैं वैसे बता रहा था भी वो भाई जी प्रॉपर्टी का मालिक वही है ना। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। आपा तो पानीपत के जानकार है ना। कई लोग जो बाहर रहते हैं उनको पता नहीं है। लेकिन बड़े वोटों से जीते हैं, देश में दूसरे नंबर पर आए थे। वो तो पुलवामा के 40 जो शहीद हुए थे ना,
उनके नाम के वोट थे। और अभी तक यही नहीं पता चला कि पुलवामा में वो 40 शहीद किस वजह से हुए, किसकी वजह से, गलती किसकी थी। अभी सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि वो हमारी गलती थी, इसका मतलब सरकार नहीं मरवाए थे वो। क्यों जांच नहीं होती? मैं तो कहता हूँ जुडिशियल जांच होनी चाहिए उसकी। और मोदी जी ने शरेआम वोट मांगे थे, भी शहीदों के नाम का वोट दो। इस देश में 2014 के बाद एक बार फिर 100 साल पीछे चले गए हम। आप मतलब इस कट्टरवाद को, इस रूढ़िवादिता को, इस तरह की बातों को उठा के देखोगे तो हम वहीं पहुंच गए जहां से कहीं निकल के हम थोड़ा तरक्की में आगे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम पीछे चले गए। आज के दिन तो झगड़ा क्या है, छोटी छोटी बात पे जात बरादरी है, छोटी छोटी बात पे धर्म के नाम पे है। कहीं भी आपस में मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकरा जाए तो उसको मूर्खता का एक्सीडेंट नहीं कहते, उसको कहते हैं फलानी बरादरी वाले ने मार दी टक्कर। तो ये किसने दिया है? ये सारा कुछ बीजेपी और आरएसएस का दिया हुआ है। और इस देश में जहर घोलते घोलते 100 साल हो रहे हैं इनको। तो 100 साल में तो देखो कहीं ना कहीं झूठ बोलते बोलते पक ही जाता मामला। अब पोल खुल रही है ना, रोज खुल रही है, और 2024 में ऐसी खुलेगी कि कहीं मिलेंगे नहीं आप। अच्छा, कर्नाटक में बजरंगबली जी बचा रहे हैं आपको, कांग्रेस आ रही है। ये बजरंगबली तो सबका है, और अपने जो भी इस तरह के पूजनीय, चाहे देवी देवता हैं, चाहे भगवान हैं, कोई महापुरुष है, उसको इलेक्शन में लाना ही छोटापन है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो कमज़ोर और बुज़दिल नेता होता है ना, वो धर्म और जाति का सहारा लेता है। जो लीडर होता है वो कभी भी जाति और धर्म का सहारा नहीं लेता। लेकिन उस बात का फर्क पड़ा, कुछ बजरंग दल खत्म करने की बात हो रही थी वहाँ पर, एक आग फिर जो है रंग चेंज हो गया। अब जो पोल आ रहे हैं वो आप लोगों के पक्ष में है। नहीं, देखो पता तो ये है भाई, आप किसको, आप देश का प्रधानमंत्री कहता मैं कपड़े देख के पहचान लेता हूँ भाई ये देश विरोधी है या देश। अब हमारे को यही नहीं पता कि हम इस देश के नागरिक भी हैं कि नहीं। इस देश का धर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बाकी हमारी पर्सनल आस्था है, उसको अलग रखो। देश के नाते हमारा जो धर्म है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारी जात क्या है? हम कांग्रेसी हैं तो हम कांग्रेसी हैं, ये हमारी जात है। लेकिन यहाँ जो पिछले 9 साल से हो रहा है वो आप मेरे से बेहतर जानते हो। उसको मैं अगर ऐसे कह दूंगा तो सवेरे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब तो कोई पत्रकार कह दे, एक पत्रकार ने यही तो कह दिया, अभी तहसीलदार काम नहीं कर रही, कहाँ है वो? इस देश में इस टाइम लोकतंत्र के नाम पे राजतंत्र चल रहा है, और ये फासिस्ट सोच की पार्टी है आरएसएस। और उसी से निकले हुए जितने भी आदमी हैं उनसे आप ये उम्मीद करो कि उसके लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या बचाएंगे, तो मैं तो करता ही नहीं इनसे उम्मीद। पाप का घड़ा भर चुका है, थोड़े दिन में फूट जाएगा। लेकिन आप तो आरएसएस के खिलाफ खूब बोलते हो। मैं तो ओपनली कहता हूँ भी जो भी कट्टरवाद है और जो आरएसएस है उससे ही इस देश को खतरा है, और किसी से कोई खतरा नहीं। मैं ओपन कहता हूँ हर तरह। जब बजरंग दल के लोग गऊ काट के रामनवमी पे दंगे कराने की कोशिश कर सकते हैं तो आप किससे उम्मीद करोगे? ये आरएसएस के बच्चे हैं ना, कौन है ये? यहाँ तो मतलब आप सिर्फ हिंदू मुसलमान मत समझो, इस देश की नींव में सिख गुरुओं का खून है ना, उससे नींव भरी गई है इस देश की। ये तो उनके भी खिलाफ हैं। अब मुगल का इन्होंने कह दिया भी इतिहास जो है हम पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को। अगर आप मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाओगे तो सिखों का इतिहास कहाँ जाएगा? गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह का इतिहास ही मुगलों के साथ है। उस टाइम ये कहाँ थे? मुगलों से अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो हमारे जो 10 गुरु थे उन्होंने लड़ी है, और हमारा इतिहास ही खत्म कर दिया इन्होंने। कहाँ से रह जाएगा इतिहास?
अगर आप मुगल इतिहास नहीं पढ़ोगे तो सिख इतिहास कैसे पढ़ोगे? हिमाचल के बाद अब कर्नाटक, अब तो हौसला बढ़ गया होगा कि मतलब हो रहा है, क्लीन स्वीप हो रही है। मैंने आपको बता दिया 2024 में बीजेपी का बंटाधार है और यहाँ पे मतलब सरकार जो है बीजेपी की नहीं बनेगी 2024 में। अभी 6 इलेक्शन है 5 नवंबर में। आप मेरे को ये खतरा है कि कहीं मोदी जी उसके साथ ही पार्लियामेंट का इलेक्शन ना करा दे, इतने डरे हुए हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी के सारे कब तक चलेंगे? मतलब एक पुरानी कहावत है, वैसे अच्छी तो नहीं है वो, लेकिन गांव में लोग कहते हैं भी पड़ोसियों के सारे बच्चे पैदा नहीं होते। ईडी और सीबीआई के सारे कब तक चलेगा देश? ठीक है ना? इस देश को ईमानदारी से अगर चलाना है और इस देश के हर नागरिक की इज्जत होनी चाहिए, वो किसी भी धर्म जाति का हो। यहाँ तो पहलवानों को क्या करें, ये हरियाणा के जाट हैं, जब वोट लेने होते तो जाट हिंदू नहीं थे, उनके वोट तो ले लिए हिंदू कह के। जब उनको भड़काना होगा तो फिर तो वो हिंदू बन जाएंगे। जब उनके खिलाफ यहाँ मुसलमान नहीं मिले तो जाट नॉन जाट का नारा लगा दिया। हर घटिया काम इस बीजेपी ने किया है और इतिहास लिखेगा इसको, छोड़ेगा नहीं। हर चीज़ का नाम बदलने से क्या है? करनाल में एक गेट बना, उसका नाम दीन दयाल उपाध्याय रख दिया। बताओ भाई, के लगा था हमारा वो? उस मुगल सराय में तो लाल बहादुर शास्त्री भी पैदा हुए, देश का प्रधानमंत्री रहा है। दीन दयाल उपाध्याय ने क्या दिया देश को? कल्पना चावला जो करनाल की बेटी थी, यूनिवर्सिटी से उसका नाम हटा के दीन दयाल उपाध्याय रख दिए। तो ये मानसिक दिवालियापन है। और यही मैंने कहा आपको, इंसानियत पिछले, मैं अपनी ज़िंदगी में पिछले 9 साल में देखा भी इंसानियत ख़त्म हो गई। अब समाज को, भाईचारे को तोड़ने का काम जो इन्होंने शुरू किया है, इसीलिए मैं तो जहाँ जाता हूँ, आपने मेरी देखी होगी कभी वीडियो, मैं हमेशा कहता हूँ भी भाईचारा बचा के रखो और समाज को मजबूत करो, देश अपने आप बच जाएगा, फिर कोई ख़तरा नहीं है। इनके शिकंजे से बच जाओ। इन्होंने तो ठेका ले रखा है देश ख़त्म करने का। चलिए, शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ थे, कांग्रेस के आक्रामक नेता हैं और बड़ी बात यह है कि आरएसएस के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और संजय भाटिया के खिलाफ भी आजकल इन्होंने खुलकर बात रखी है। इस इंटरव्यू को साथ के साथ शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत।